हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो है मैथ्स का चैप्टर है हीरोज का फॉर्मूला। ठीक है, हीरोज का सूत्र। ठीक है, 9th क्लास का है आपके। तो 9th क्लास में हीरोज के सूत्र से रिलेटेड हीरोज का सूत्र क्या है, हीरोज का सूत्र है, आप इसको क्या कह सकते हैं, इसे हम हीरो का सूत्र भी कहते हैं, हीरोज का भी कहते हैं। इस तरीके से पढ़ के देख लीजिए, आपको पढ़ना है उसे हीरोज का सूत्र के लिए। तो हीरोज के सूत्र क्या है, हीरो एक हमारे पास क्या था, एक साइंटिस्ट था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग उसने जो फॉर्मूला बनाया है मैथ्स के लिए, वो हीरो के नाम से, उसके नाम से बन गया है। तो वो था हमारे पास हीरो का। तो हीरो के सूत्र किससे रिलेटेड है, आपने क्या पता पहले इसका नाम सुना होगा या नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप देख ध्यान से देख लीजिए आज कि हीरो का सूत्र जो है वो हमारे पास रिलेटेड है ट्रायंगल का त्रिभुज से। किससे रिलेटेड है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उससे रिलेटेड है हमारे पास। ठीक है, हीरो का सूत्र। तो हीरो के सूत्र में क्या है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तक जो आपने पढ़ा है वो यही पढ़ा होगा कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, ये आपके पास है ऊंचाई। आपने अब तक पढ़ा होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई में आपने पढ़ा है वही फॉर्मूला, उसी त्रिभुज के उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का हीरोन का जो सूत्र है वो एक दूसरा तरीका है। ठीक है, हीरोन का जो सूत्र है, हीरोन का सूत्र एक ही किसी भी त्रिभुज, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हमारे पास अनेक अनेक प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है और विषमबाहु त्रिभुज भी होता है। तो इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का को अगर हम केवल एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो कि सर कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि हमें समबाहु का अलग याद ना करना पड़े, हमें समद्विबाहु का अलग याद ना करना पड़े, हमें विषमबाहु का अलग याद ना करना पड़े। इसके अलावा एक आपको जान दो कि समकोण त्रिभुज भी होता है। तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से अलग अलग त्रिभुज है और हमें अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। तो उन फॉर्मूले को याद ना करके अगर आप हीरोन के फॉर्मूले से, हीरोन के सूत्र से आप अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो वो बहुत इजी रहेगा, अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते। हीरो जो साइंटिस्ट था उसने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कैसे बताया है वो ध्यान से समझते हैं। हम ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने अब तक पढ़ा है, एक क्लास में भी पढ़ा होगा, 1/2 आधा गुना होता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने जो पढ़ा है, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर आपके पास चार त्रिभुजों के क्षेत्रफल के नाम दिए हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। अब आपको ध्यान होगा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, उसको कहते क्या कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समबाहु, समान बाहु, मतलब जो बाहु मतलब भुजा, बाहु होता है तो बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो पहले त्रिभुज किसे कहेंगे, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन भुजा होती है। त्रि यानी तीन, भुज मतलब भुजा या साइड। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, समबाहु किसे कहते हैं, समान तीन भुजा वाला त्रिभुज। समान तीन भुजा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। दूसरा हमारे पास अगर त्रिभुज हम देखते हैं तो दूसरा त्रिभुज कौन सा आता है हमारे पास, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। दूसरा त्रिभुज आता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज आता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आता है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। और एक तरीके का और है हमारे पास
उससे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमारे पास चार प्रकार के त्रिभुज हो गए, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया और एक समकोण त्रिभुज हो गया। चार त्रिभुज हो गए हमारे पास। इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने के अलग-अलग फॉर्मूले हैं। सूत्र निकालने के क्षेत्रफल निकालने के अलग-अलग सूत्र हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का सूत्र अलग है, समद्विबाहु का अलग है, विषमबाहु का अलग है और समबाहु का अलग है। तो समकोण त्रिभुज, इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। क्षेत्रफलों का जो सूत्र है वो अलग अलग है। तो हमारे को साइंटिस्ट इस एरो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि मैं आपको एक ही सूत्र प्रोवाइड करता हूँ, एक ही सूत्र देता हूँ, उस एक ही सूत्र के द्वारा आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज, चाहे कोई सा भी त्रिभुज आ जाए तो आपको चाहे देख करना है, आपको उस त्रिभुज का नाम बताइए कि ये त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, या समद्विबाहु है, या विषमबाहु है, या समकोण त्रिभुज है। वो आपको अगर ऐसा कहे कि पर्टिकुलर भैया जी त्रिभुज है हमारे पास, क्या है बच्चों, अगर एक त्रिभुज होगा उस त्रिभुज का जब आपको नाम ना बताया जाए तो कहा जाता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये त्रिभुज दे दिया मैंने, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के भुजाएं मैंने मान ली 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है। और इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो आप क्या करोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकालेंगे। ये जो सूत्र है वो किसने दिया, हीरोन ने दिया। इसका मतलब हीरोन ने हमें क्या दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो दिया है उसे सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन का हमारा, तो देखिए ये जो आपके पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मेरे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आज तक आपने यही त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास, उस त्रिभुज का नाम मैं बताता हूं कि ये सूत्र है कि किस प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकालने के काम आता है। तो ये हमारे पास है 1/2 आधार गुना जो ऊंचाई है, ये कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब अगर आज के बाद आपसे वो पूछता है कि भैया बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आप कोई भी अगर आपको पूछे तो बताइए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आज तक हमने जो पढ़ा है वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आज हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। ठीक है, किसका पढ़ेंगे, हीरोन का सूत्र। तो देखिए हीरोन के सूत्र को कैसे, हीरोन ने कैसा सूत्र दिया जो किसी भी त्रिभुज में लग जाता है, उसने एक ऐसा सूत्र दिया जो हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज में काम दे सकते हैं। तो देखिए उसने कौन सा फॉर्मूला दिया है और किस प्रकार के त्रिभुज में हम कैसे कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन ने क्या सूत्र दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ साथ एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला भी बताया है, लेकिन आपके जो फॉर्मूला है वो अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के द्वारा, हीरोन के साइंटिस्ट है उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला दिया है, वो हम लिखेंगे। तो वो है हमारे पास, ध्यान से देखिए, अंडर रूट लगाना है आपको, क्योंकि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये उसने फॉर्मूला दिया है। पूरा एक वापस से देखिए, अंडर रूट में एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट 1, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट
एस माइनस बी ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बंद, तीसरा ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस सी ब्रैकेट बंद। तो ये है हमारे पास ए का जो फॉर्मूला दिया है। अब यहाँ पर जो एस है, अभी मैं सभी चीजें समझाऊंगा। एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एस कैसे निकालेंगे, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, हम सभी चीजें देखेंगे। देखिए एस क्या होता है, सबसे पहले एस को बोलते हैं हम त्रिभुज। जो भी हमारे पास त्रिभुज देगा उस त्रिभुज का जो परिमाप बता रहे हैं हम, किसी भी कोई भी आपको सवाल में अगर एक त्रिभुज देता है तो उसका परिमाप क्या कीजिए, उस परिमाप में अगर आप दो का भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। आप इसे समझ लीजिए एस क्या है, ये जो एस है मेरे पास फॉर्मूले में, ये एस क्या है, त्रिभुज का परिमाप डिवाइड बाय 2, त्रिभुज का परिमाप बटे 2। त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है, त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज में कितनी भुजा होगी, हमारे पास 3 भुजा होगी। देखिए अगर एक त्रिभुज है मेरे पास, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, ये त्रिभुज है मेरे पास, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए से लेकर बी तक की जो भुजा है प्लस क्या करना है, प्लस करना है, बी से लेकर सी तक की जितनी भुजा है उसको प्लस, सी से लेकर ए तक की जो भुजा है उसे प्लस करना है। वापस से समझ लीजिए ए से लेकर बी तक की जो भुजा है, जैसे मान लीजिए अगर आप 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और बी से लेकर सी तक की भुजा है 5 सेंटीमीटर हो, सी से लेकर ए तक की भुजा है 9 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो इन सभी भुजाओं का जो योग होता है क्या होता है हमारे पास, तो उसका परिमाप आई थिंक आपको पता होगा, लेकिन इन सभी भुजाओं का जो योग है वो योग क्या होता है, तो उसका परिमाप होता है मेरे पास। तो एस जो है वो क्या है, त्रिभुज का परिमाप निकालिए, उसमें 2 का भाग दे दीजिए, क्या होगा, वापस से सुन लीजिए। एस का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप निकालिए, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए इसके बाद अब ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, हमारे पास एस तो आएगा, एस तो आएगा, इसके बाद सर ए बी है, बी बी है, सी बी है, ये तीनों क्या होते हैं, तो वो देखिए ए क्या होता है, बी क्या होता है, स्मॉल सी, ये क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब ये क्या होता है, उसके लिए आप ध्यान से देखिए ए बी सी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होता है, उसको देखिए तो ध्यान से समझिए, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी कहेंगे। सवाल में आपको 2 तरीके से देगा, सवाल में किस तरीके से देगा, या तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी को आपको बता देगा, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा वो देखिए। आपने अगर कोई भी त्रिभुज बनाया है, एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी के अंदर वापस ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, ए जो है ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, स्मॉल ए। वापस देखिए क्या बताया है, इस कैपिटल ए त्रिभुज बना दिया आपने ए बी सी, ठीक है, मैंने बना दिया आपके सामने, इस कैपिटल ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। सेम इधर से देखा, कैपिटल बी के जस्ट सामने वाली भुजा स्मॉल बी हो जाएगी, ठीक है। इस कैपिटल सी के जस्ट सामने वाली भुजा स्मॉल सी हो जाएगी, ठीक है। वापस देख लीजिए फॉर्मूले में, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये फॉर्मूले से होता है। कैपिटल ए के जस्ट सामने वाली जो साइड है, इस ए के सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल ए हो जाएगी। बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी हो जाएगी, सी के सामने वाली भुजा सी। अब सामने वाली भुजा ए के जस्ट क्या दिख रहा है, अगर ए के खड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, बी सी वाली भुजा ए, ठीक है। बी के जस्ट सामने देखते हैं तो क्या हो जाता है, स्मॉल। ऐसे ही सी के जस्ट सामने देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा, ठीक है। कि दूसरा तरीका कि आपको ए बी सी कैसे देगा सवाल में,
दूसरे तरीके से किस तरीके से मिला, तो वो देखिए आपको देखा सवाल में कि एक त्रिभुज है जिसके लिए ए बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी बराबर 10 सेंटीमीटर है और सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ऐसे रहेगा। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तब देखा, या तो आपको सवाल में जो ए बी सी है इसको ए बी सी बोल ऐसे दे देगा, या फिर क्या करेगा एक त्रिभुज दे देगा, बोलेगा कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी बराबर 9 सेंटीमीटर है और सी बराबर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो आप ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के सूत्र के द्वारा। ठीक है, दो तरीका है, या तो बोलेगा कि जीरो के सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए, या फिर आपको बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी ये है, या फिर आपसे क्या कहेगा कि त्रिभुज एबीसी है जिसकी लिए स्मॉल एबीसी के लिए बीसी भुजा 6 सेंटीमीटर है, सी ए भुजा 2 सेंटीमीटर है, ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एस क्या हो गया वापस समझ लीजिए, जीरो का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, अंडर रूट में एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर जो एस है वो क्या है, त्रिभुज का परिमाप डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप किसी भी वस्तु का, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो कुछ भी हो, चाहे रेडन हो चाहे कुछ भी चीज हो, कोई सी भी अगर हमारे पास वस्तु है जिसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसका परिमाप होता है हमारे पास उसकी सभी भुजाएं, उसमें जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी को आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, उन सभी भुजाओं को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए बटा, तो सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज की जो जो भुजाएं हैं उन सभी को जोड़िए तो भाग लगाइए ऐसा आता है। भुजाएं हैं स्मॉल ए स्मॉल बी सी भुजाएं। ठीक है, तो देखिए एक सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। सवाल में देखिए कि हमारे पास एक सवाल दिया जाए तो कैसे करेंगे सवाल को, तो देखिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया, आप इसे डिस्कशन कर लेते हैं कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में स्मॉल ए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, स्मॉल बी 6 सेंटीमीटर, स्मॉल सी 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए, तीनों भुजाएं आ गई, बस काम हो गया। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं कि h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं को जोड़ दीजिए, a में b जोड़िए c जोड़िए, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ने का जो आएगा वो भाग होगा। तो h का फॉर्मूला ये भी होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन सी है हमारे पास, a है b है और c है, तीनों भुजाएं यही है, a में b जोड़ा प्लस c जोड़ा तो उसका भाग कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास जो उसका परिमाप आ गया, उसका परिमाप क्या हो गया a प्लस b प्लस c बटे a प्लस b प्लस c बटे, या तो आप एक को निकाल आपके हिसाब से वो बताया जाता है तो सही आपके x बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2 होता है और एक या फिर होता है उसका परिमाप है। हमारे पास सवाल है a बराबर 7 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर, c बराबर 5 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, s निकालेंगे, s बराबर s निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले a प्लस b प्लस c बटे 2, या तो आप a प्लस b प्लस c बटे 2 लिखो या इसका परिमाप बटे 2, मैंने लिखा है a प्लस b प्लस c बटे 2। ठीक है, तो निकालिए a प्लस b प्लस c बटे 2 निकालने का क्या है, a क्या है 7,
बी कितना है 6 सेंटीमीटर, सी कितना है 5 सेंटीमीटर बटे 2। जो नीचे क्या आ रहा है तो देखिए 7 में 6 जोड़ा कितना है, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 हुआ 18, 18 बटे 2, 18 बटे 2 कितना आया, एस बराबर आ गया हमारे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एस क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। उसका परिमाण निकाला 7 + 6 + 5, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 5 18, 18 बटे 2, 18 में 2 का भाग दिया कितना आ गया, कितना 18 बटे 2, 2 में 18 का भाग देते हैं 9 का 9 बार करेंगे ये 2 एक बार कर गया 18 2 बार करेंगे तो एस कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। एस आ गया हमारे पास फॉर्मूले के थ्रू, एस का मान आ गया, ई का मान दे देते हैं, टी का दे देते हैं, सी का दे देते हैं मान ई। तो देखिए लिखेंगे यहां पर, ठीक है, इधर भी इधर है, फिर दूसरा क्षेत्रफल, तो दूसरा क्षेत्रफल फॉर्मूला है हमारे पास लिखा हुआ है, तो यही हम काम करेंगे अंडर रूट एस। क्या है सबसे पहले फॉर्मूला में एस है, फॉर्मूला आपका यहां लिख दिया, आपको बहुत सारा वीडियो में याद करते हैं एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख देते हैं, एस का मान कितना आया है, एस का मान हमारे पास आया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एस का मान रख रहे हैं आप, तो रख दीजिए। ठीक है, एस का मान रखते हैं एस बराबर 9, ब्रैकेट 9 में से घटाना है ए कितना है, ए है 7 सेंटीमीटर, 7 घटाना फिर एस एस की जगह 9 माइनस बी, बी क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 एस माइनस सी, सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 एस माइनस एस सॉरी एस एस का मान रखना है, एस बराबर 9 है, 9 माइनस 5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे आप इसे आगे, सॉल्व करेंगे अंडर रूट देखो 9 ऐसे कैसे, देखिए आपको मालूम है कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, मतलब ये आपस में यहाँ पर क्या है, ये आपस में यहाँ पर गुणा है, ये आपस में क्या है गुणा है। ठीक है, तो देखिए 9 में से 7 को घटाया कितना आ रहा है, 9 में से 7 घटाया तो 2 गुणा 9 में से 6 को घटाया तो 3 गुणा 9 में से 5 को घटाया तो 9 में से 5 को घटाया तो 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ जो है अंडर रूट में है इस संख्या को हमें बाहर निकालना है अंडर रूट से, तो कैसे निकालेंगे वो समझिए आप। आपने सीखा होगा 8th क्लास में या 6 में या 7 में, जहाँ भी सीखा है वहाँ कोई वाला काम आएगा कि 9 के टुकड़े करेंगे, हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर किसी भी अंडर रूट में, आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए, किसी भी अंडर रूट में अगर कोई संख्या है उसको बाहर निकालना है हमें, हम उसे देख रहे हैं कि बाहर निकालने पर उसमें क्या आएगा, तब हम क्या करेंगे उस संख्याओं के जो अंडर रूट में जो संख्या लिखी गई हमारे पास उनका क्या कर दीजिए आप, उनका आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, सबसे पहले 9 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 9 को अगर देखिए अलग से तो 9 को हम अलग से 9 को 9 के टुकड़े करते हैं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है टुकड़े करते हैं, तो 9 के अगर टुकड़े करते हैं तो क्या आएगा 3 गुणा 3 होता है, 9 क्या होता है 3 के 9 प्लस 9 के ऊपर टुकड़े हो सकते हैं 9 का 9 हो सकता है, ये हमें छोटे से अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है छोटे से छोटी संख्याओं से जोड़ो, 9 को क्या किया 3 गुणा 3, 9 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 गुणा 3, 2 ऐसे कैसे रहे गुणा 3 ऐसे कैसे रहे, 4 के हम टुकड़े कर सकते हैं, 4 के हम क्या टुकड़े कर सकते हैं 4 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 4 की संख्या में 2 गुणा 2। ठीक है, तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करें तो ध्यान से सुनिए।
3 गुणा 3, वो ऐसे कैसे, 3 को ऐसे कैसे लिखा, 4 का लिख दिया, 2 गुणा 2, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या करना है, आपने सीखा होगा इसमें कि जैसा हमने सीखा होगा कहीं नहीं लिखा है, तो वापस से सुन लीजिए कि क्या सीखा है कि ये जो है हमारे पास, इनके हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, संख्याओं के क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। अंडर रूट में जो संख्या निकली है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, आपने क्या किया होगा, वर्गमूल निकाला होगा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। वर्गमूल निकाला होगा अभाज्य गुणनखंड में कैसे निकालते हैं, तो आपने वैसे ही वर्गमूल निकाला होगा, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं कि हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उन संख्याओं के हम जो अभाज्य गुणनखंड जो पाए हैं उन संख्याओं के हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो उनके हम जोड़े बना लेंगे यहाँ पर, तो कैसे जोड़े बनाएंगे, तो देखिए जोड़े बनाने का मतलब क्या है कि दो हम साथ साथ लेंगे, 3 के साथ 3 ही लेना है, 3 के साथ 3 है, इस 2 के साथ दूसरा 2 कहाँ है, ये 2 के साथ ये वाला 2 जोड़, ठीक है। अब देखो ये भी खाली रह गया, ये 2 ये भी खाली रह गया, इसके साथ कोई सी संख्या नहीं है, 2 दूसरा 2 नहीं है, 3 दूसरा 3 नहीं है। जोड़े का मतलब क्या हो गया, हमें समान संख्या देखनी है जो उस वर्गमूल के अंदर स्थित है, इस वर्गमूल में होने वाली सभी समान संख्या देखिए, देखो 2 के जोड़े मतलब 3 को 3 से, ये 2 के साथ 3 का जोड़ा, 3 अकेला है, 2 को तीसरा दूसरा 3 नहीं है, यहाँ पर भी 2 अकेला है, इसके साथ दूसरा 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो जिन जिन के जोड़े बन जाते हैं उनको बाहर निकालो, कैसे बाहर निकालते हैं, तो वो देखिए 3 के साथ 3 का जोड़ा बना तो वो 3 बाहर आ गया, ठीक है, गुणा 2 के साथ 2 का जोड़ा बना है तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो अंडर रूट लगाया, अंदर क्या बचे, ये 2, ये तीसरा भाग है, ये 3 नहीं बना है, 3 का जोड़ा, एक 2 का जोड़ा नहीं बना, तो ये दोनों अंडर रूट, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्या किया, देखो 3 को 3 वाला जोड़ा मैंने था 3 बाहर, एक 2 से 2 वाला जोड़ा था 2 बाहर, तो 3 का नहीं बना 15, ये 2 का भी नहीं बना, जिन जिन का नहीं बना है वो अंदर रखेंगे, जिनका बन गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर अगर हम देखें आगे जाकर क्या होता है, 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 दूनी 6, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर या बाई सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 6 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 गुना 6 अंडर रूट 6, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वापस से रिपीट कर देता हूं कि क्या रिपीट करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्रुव के द्वारा निकालने से। आप क्या करेंगे, अगर इस सवाल का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप ये ध्रुव के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत इजी हो जाएगा, इजी वे में आ जाएगा आपके पास। देखिए न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, न्यूटन का त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या दिया उसने, अंडर रूट में पूरे पे अंडर रूट लगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। इसके बाद यहाँ पर जो एस होता है वो क्या होता है, मेरे पास एस बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाण बटे, त्रिभुज का परिमाण क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाण उसकी त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए बटे में 2 का भाग लगा दीजिए तो ऐसा आ जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाण मतलब अगर त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, एक ही सवाल में क्या था, मैंने आपको बताया था ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी सी है त्रिभुज की भुजाएं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो परिमाण हो गया, बटे में 2 का भाग लगा दीजिए एस आ गया, ठीक है। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे, ठीक है। यहाँ पर ए बी और सी क्या है, भुजाएं हैं। तो देखिए एक सवाल होते हैं, उस सवाल से आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या 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 कैसे सवाल आएगा वो किस तरीके से उस सवाल को हमें करना है। देखिए सवाल ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज में, अगर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है, बी भुजा 6 सेंटीमीटर है, सी भुजा 5 सेंटीमीटर है,
तो फिर उसका क्षेत्रफल क्या है, इस तरीके से आपको सवाल बोला जाता है। तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें त्रिभुज फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं वो सारी निकालना है। देखिए सवाल में उसने ए दिया है, ए बराबर है 7 सेंटीमीटर दिया है, बी बराबर है 6 सेंटीमीटर उसने दिया है, सी बराबर है 5 सेंटीमीटर उसने दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी आ है, हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। एस कैसे निकालेंगे, एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए में बी जोड़ो सी जोड़ो तो का फॉर्मूला एस आ जाएगा। तो हम यही पे यूज करेंगे 7 प्लस 6 प्लस 5, एस बराबर फॉर्मूला निकल एस का फॉर्मूला निकल ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, ए क्या है, देखो 7 सेंटीमीटर है, बी क्या है 6 सेंटीमीटर, सी क्या है 5 सेंटीमीटर। सबको थोड़ा 7 प्लस 6 प्लस 5 बटे 2, सबको थोड़ा 18 है, 18 में 2 का भाग है 9 हो गया। तो एस कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, एस आ गया मेरे पास 9 सेंटीमीटर, ए 7 बी 6 सी 5। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी मैंने ऐसे देखेंगे 9 माइनस 1 9 माइनस 7 गुना 9 माइनस 3 9 माइनस 6 गुना एस की जगह एस 9 माइनस सी की जगह 5 9 माइनस 7 तो किया 9 2 3 5 4 कैसे किया 9 2 9 9 में 7 घटाया 2 9 में से 6 घटाया 3 9 में से 5 घटाया 4। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 के टुकड़े किए, टुकड़े का मतलब 9 के अभाज्य गुणनखंड किए, क्या किए 9 के अभाज्य गुणनखंड किए, 3 गुना 3 9 के अभाज्य गुणनखंड किए मैंने 3 गुना 3 आ गया। इसके बाद 2 को ऐसे कैसे किए, ऐसे कैसे 4 के टुकड़े किए 2 गुना 4। ठीक है, जोड़े बनाते हैं, सीखा होगा वर्गमूल में अंडरवुड में जोड़े बनाते हैं, वही करना है हमें यहाँ पर। 3 का 3 के साथ जोड़ा बनाया, इस 2 का इस 2 के साथ बनाया, मैंने निशान बना दिया है। इस 3 के साथ दूसरा नहीं दूसरा करने का नहीं, 2 के साथ दूसरा 2 नहीं, इसका बन गया है जोड़ा, उसको बाहर निकाल देंगे। वही किया 3 का 3 से जोड़ा हुआ 3 बाहर आ जाएगा, 2 का इस 2 के साथ जोड़ा बना 2 बाहर आ जाएगा। अंडरवुड में क्या रहेगा, 3 को 3 6 अंदर आएगा। तो देखिए 3 यूनिट 6 अंडरवुड में 3 यूनिट 6 अंडरवुड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा 6 गुना 6 अंडरवुड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है नीरोन के सूत्र से। आपको पूरे चैप्टर का नाम दिया नीरोन का सूत्र, जिसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको अलग-अलग सिचुएशंस देगा त्रिभुज के साथ, कभी-कभी समबाहु त्रिभुज दे देगा और समबाहु त्रिभुज की भुजा दे देगा, तब आपको नीरोन का फॉर्मूला लगाना है। समद्विबाहु त्रिभुज दे देगा, तब आपको नीरोन का फॉर्मूला लगाना है। नीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कितनी संख्याओं की आवश्यकता है, किन संख्याओं की जरूरत है, तो वो देखो हमें एस चाहिए। एस क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होना चाहिए। त्रिभुज का परिमाप कब आएगा, जब उसकी तीनों भुजाएं होंगी। परिमाप क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग, इसलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दी दे दिया उसने ए बी सी भी नहीं बोला कि ए क्या है बी क्या है सी क्या है, आपको क्या चाहिए, केवल त्रिभुज की तीन भुजाएं होनी चाहिए। केवल कितने त्रिभुज की तीन भुजाएं होनी चाहिए, उसकी अगर तीनों भुजाएं बराबर दे दी जाए, चाहे कोई सा भी, किसी को भी ए मानो किसी को बी मानो किसी को सी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल का क्या है। हमें बस त्रिभुज की तीन भुजाएं चाहिए, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज से निकालें, चाहे समबाहु त्रिभुज से निकालें, चाहे समकोण त्रिभुज से निकालें, कभी भी हम तीन भुजाएं निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे हम उनको सीखेंगे कि उन भुजाओं को हम किस तरीके से निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज आ जाएगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे, समकोण त्रिभुज आ जाएगा तब हम भुजाएं क्या क्या कैसे पता करेंगे। या फिर सवाल सीधे ही हो जाएगा, क्या चार चार लेंगे, या तो त्रिभुजों के नाम दे देगा, त्रिभुजों के नाम दे दी और भुजाएं हमें निकालनी है, या क्या करेगा केवल भुजाएं दे देंगे सीधी। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, भुजाएं चाहिए। भुजाएं मिलते ही हमारा काम खत्म, तो फिर भुजाएं निकाल मिलते ही हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। त्रिभुज का परिमाप आ गया तो हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसका परिमाप आ गया तो उनका मान बनाओ, एस आ गया। दूसरी भुजाएं हमारे पास है ही, अंडर रूट लगाया एस माइनस
इसमें से निकाला तो उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, सोल्व करना है। सोल्व कर देना है, लास्ट में ये बात जब क्या करनी है कि जो अंडर रूट में है उन संख्याओं की या तो अभाज्य गुणन कर दीजिए, या उनको क्या करो, नोट या तीन या नोट में डाला, इस तरीके से पूरा गुणा करके और फिर अंडर रूट निकालो। कैसे निकालो, दो तीसरा तरीका एक इजी वे में, अगर आपको फिर भी मान लीजिए आपको बाय द वे आप भूल जाते हो ब्रेक नहीं करने आ रहे, आप ये बात भूल जाते हो कि हम मैं वर्गमूल पूरा पूरा करने के बाद वर्गमूल निकालना नहीं है, तो आप मैक्सिमम आपके पास इतना वो कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो संख्याएं दी है वो 4 ये पूरा करके गुणा इसको पूरा बना करके हमें लिख दीजिए, तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, किसी भी तरीके से निकालिए, तरीका सही होना चाहिए बस। ठीक है, दूसरा तरीका यही है, हमारे पास संख्याओं को गुणा कर दीजिए, केवल लोगों को लिख दीजिए, आगे लास्ट में सेंटीमीटर में दे दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस भी मात्रक में दिया है उस मात्रक का स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग ऊपर होता है, और आयतन में आपके पास क्यूब लगता है, आयतन आएगा तो आयतन में सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके उसका क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका है कि वो के द्वारा उसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाएगी, परिमाप निकालना है और मुझे वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। यही हमारे पास ये का सूत्र है, और ये आज का चैप्टर भी है हमारे पास ये का सूत्र। इसका जो अगला रखा जाएगा इसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस की क्वेश्चंस में कराऊंगा कि अलग अलग सिचुएशंस मतलब किस तरीके से अगर तरबूज संभव होगा तो हम कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। समविभव के लिए कैसे करेंगे, सारी जो अलग अलग कैटेगरीज है किस कैटेगरीज के ऊपर सवाल हो, अगर जीरो के सूत्र से करना है तो कैसे करना है, वो आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगले वाले वीडियो में आपको यही है उसका जीरो का फॉर्मूला किस तरीके से आपको याद करना है। फिर तब तक के लिए आप चैनल को सभी सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।